तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर का हर देश अपनी आप की ताकत को बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि इस वक्त तमाम देश और साथ ही उनके वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए अनुसंधानों को किया जा रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि लगातार अमेरिका और रशिया जैसे देश अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पर अगर आप देखेंगे तो भारत भी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमेरिका, चीन जैसे देश भी यहाँ पर अपनी हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाकर तैयार करें, साथ ही कुछ ऐसे हथियारों को बनाकर तैयार करें जो कि हवा से हवा में मार करने में सक्षम हो और हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम हो। और वो कुछ इस तरीके के हथियार होने चाहिए कि जिनको रडार सिस्टम यहाँ पर ट्रैक ना कर पाए और कोई भी अन्य हथियार उनको रोक ना पाए। और यही यहाँ पर हर देश की तरफ से कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत आपको बता दें कि भारत भी अब अपने हथियारों को लेकर एक बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा लेजर वेपन के ऊपर काम किया जा रहा है और भारत ने अपने स्वदेशी लेजर वेपन को भी इस समय तैयार कर लिया है। ऐसे में आपको पता ही होगा कि इसका जो नाम रखा गया है वो यहाँ पर दुर्गा 2 रखा गया है और इसके बारे में हमने कई सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं और इसके बारे में आप लोगों ने भी कई बार ऐसे सुना होगा कि हमारा दुर्गा 2 आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों इसके डेवलपमेंट को लेकर अब एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसके बारे में यहाँ पर आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आप अगर वीडियो पर नए हैं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से भारत अपने हथियारों के ऊपर काम कर रहा है और आपने ये भी देखा कि आने वाले 10 साल जो है भारत के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होने वाले हैं, जहाँ पर भारत अपने लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार करेगा, जिसमें आप मानकर चलिए कि यहाँ पर तेजस MK2 आने वाला है, साथ ही M का लड़ाकू विमान आने वाला है। और इन्हीं 10 सालों के अंतर्गत भारत अपने फाइटर जेट के इंजन को भी बनाकर तैयार करेगा, जो कि किसी देश के साथ मिलकर बनाया जाएगा और इसकी जो थ्रस्ट होगी यहाँ पर 120 से 130 किलोन्यूटन के बीच होगी। और ऐसे में आप मानिए कि आने वाले 10 साल के अंत में जब भारत यहाँ पर खड़ा होगा तो भारत भी एक सुपर पावर देश की तरह खड़ा होगा और आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि भारत की ताकत चीन जैसे देशों को पछाड़ कर आगे निकल जाएगी। दरअसल दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए कि लेजर वेपन के ऊपर हर देश के द्वारा जोर दिया जा रहा है और यहीं पर अगर हमारे दोस्त इजराइल की बात की जाए तो इजराइल इस वेपन को बनाने में सबसे आगे है और इजराइल के द्वारा इस वेपन को बनाकर तैयार कर लिया गया है। बल्कि तैयार ही नहीं कर लिया गया है, अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अंदर भी इसको इंडक्ट करा लिया गया है। और ऐसे में DRDO ने भी अपने खुद के लेजर वेपन पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही भारत ने अपने लेजर वेपन को तैयार भी कर लिया है। ये लेजर वेपन कोई आम वेपन नहीं है, ये बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है और इसके साथ ही ये फाइटर जेट जहाज को खत्म करने में काम आने वाला है। ऐसे में अगर देखा जाए तो दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट का विनाश करने के लिए DRDO ने एक लेजर वेपन को यहाँ पर बनाकर तैयार किया है। हालांकि ऐसे भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इसमें कितना खर्चा यहाँ पर आया होगा। तो दोस्तों आपको एक उदाहरण के जरिए हम यहाँ पर बता दें कि हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर एक काफी सारी मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन इस दौरान इजराइल ने अपने लेजर वेपन के जरिए इजराइल के सारे ड्रोन सिस्टम और मिसाइलों को यहाँ पर रोक दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि ईरान की तरफ से 300 से ज्यादा मिसाइल और हथियारों को दागा गया था, लेकिन इस दौरान इजराइल ने लेजर वेपन के जरिए 99% ईरान के हथियारों को बीच में ही रोक दिया था। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर इसके खर्च की बात की जाए तो जहां पर एक और ईरान ने अपने मिसाइलों को छोड़ने के लिए $1 लाख खर्च किए, तो वहीं पर इजराइल को सिर्फ उन हथियारों को रोकने के लिए ईरान से 5 गुना तक ज्यादा खर्च करना पड़ गया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के ऊपर जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी उसके ऊपर एक मिसाइल का जो खर्चा आता है वो 20 से 25 लाख का होता है। और ऐसे में ईरान के द्वारा दागी गई मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल ने इससे 5 गुना तक कीमत को यहाँ पर खर्च किया। लेकिन अगर युद्ध के दौरान किसी लेजर वेपन का इस्तेमाल किया जाए तो इससे खर्चा काफी कम हो जाता है।
अब दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर भारत की दुर्गा 2 का इस्तेमाल इस तरीके से रोकने में किया जाए तो खर्च लगभग ना के बराबर में आएगा। दरअसल आपको बता दें कि DRDO की तरफ से ये कहा गया है कि लेजर वेपन को दागने में केवल और केवल $3.5 का खर्च आएगा, यानी कि करीब 300 से 350 रुपए में भारत का ये लेजर वेपन दुश्मन की बड़े बड़े और महंगे महंगे हथियारों को नष्ट कर देगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप मानकर चलिए कि दुश्मन का हथियार, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वह कोई बड़ा रॉकेट ड्रोन हो या फिर दुश्मन का जहाज ही क्यों ना हो, उसको रोकने के लिए DRDO को मात्र इतना ही खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो लेजर वेपन है वो एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक हिस्सा है और भारत के पास इससे पहले भी कई डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें रूस के द्वारा बनाए गए S-400 सिस्टम और साथ ही भारत के द्वारा बनाए गए अपने आकाश डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा इजराइल के MRSAM बराकेट जैसे सिस्टम मौजूद है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो ये मिसाइल को मार गिराने में 100% की एक्यूरेसी नहीं रखता और आप मानकर चलिए कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके ऊपर जो मिसाइल दागी गई है उसको 100% यहाँ पर रोक लिया जाएगा। इसके अलावा आकाश डिफेंस सिस्टम को दागने में काफी ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन भारत ने सभी खर्चों से बचने के लिए मात्र 300 रुपए खर्च करके किसी भी मिसाइल को गिराने वाले लेजर वेपन को तैयार कर लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि रूस यहाँ पर भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो डील है वो यहाँ पर $5 बिलियन में हुई थी और लगभग भारत यहाँ पर 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया है। इसमें दागने के लिए भारत को काफी ज्यादा खर्च यहाँ पर करना पड़ सकता है और इसी के चलते भारत ने उसके एक वैकल्पिक हथियार को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि दुर्गा 2 जैसे लेजर वेपन को तैयार किया गया है और DRDO की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसका जो खर्च है वो यहाँ पर काफी कम है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा है। ये 100% तक दुश्मन के सामने से आ रहे हथियार को खत्म कर सकता है। बताए यहाँ तक जा रहा है कि भविष्य का हथियार है। और ऐसे में आपको बता दें कि DRDO की ही हाई एनर्जी वेपन सिस्टम एंड साइंस द्वारा भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत की प्राइवेट कंपनियां भी इस लेजर वेपन को तैयार करने के लिए DRDO की मदद कर सकती हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसका जो नाम है वो दुर्गा 2 है और वहीं इसका पूरा जो नाम है वो यहाँ पर डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड रन गन एरे है और DRDO का ये सिस्टम बनाने में काफी ज्यादा समय लगा है। हालांकि DRDO की तरफ से इसे गोपनीय रखा गया था। हालांकि दोस्तों अभी तक इसके छोटे वेरिएंट को बनाने में ही भारत को सफलता मिली है, जिसमें ये 25 किलोवाट का है और साथ में इसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर की है, यानी कि दुश्मन के हथियारों को, उसकी मिसाइल जेट रडार को ये 5 किलोमीटर की दूरी से मारकर गिरा सकता है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि इसकी जो रेंज है उसको DRDO के द्वारा और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और इससे 100 किलोमीटर तक करना होगा और यही DRDO का यहाँ पर लक्ष्य है और DRDO इसी लक्ष्य को साधने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा कि DRDO के साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते हुए बहुत ही जल्द इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि इसकी जो चर्चा है वो अमेरिका के अखबारों में भी हुई थी और अमेरिका के विशेषज्ञों की तरफ से ये बताया गया था कि भारत एक ऐसे हथियार को तैयार कर रहा है जो जमीन, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। साथ ही भारत इसको पूरी तरह से गोपनीय तरीके से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस हथियार को छोटे लेवल पर काफी देशों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें इजराइल भी यहाँ पर शामिल है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो बड़े स्केल पर इस हथियार को किसी भी देश के द्वारा बनाया नहीं गया है और यही कारण है कि इस हथियार में जिस भी देश ने जल्दी सफलता हासिल कर ली वो बाकी दुनिया से काफी आगे निकल जाएगा और यही वजह है कि दुनिया भर के देशों से पीछे पछाड़ते हुए भारत इस पूरे हथियार के डेवलपमेंट में आगे निकलना चाहता है। और सच मानिए कि भारत अगर इस हथियार को बनाकर तैयार कर लेता है तो अपने आप में भारत एक दुनिया भर की महाशक्ति बन जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।